सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी भेंट करवा रहे हैं खूबसूरत, नाजुक, सजीली, शर्मीली लेकिन आत्मविश्वास से लबरेज एक ऐसी नवोदित अदाकारा से जो बड़ी तेज रफ्तार से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही हैं। मेरे दिल को ये क्या हो गया, मैं न जानू कहाँ खो गया, क्यों लगे दिन में भी रात है, धूप में जैसे बरसात है, ऐसा क्यों होता है बार बार, क्या इसको ही कहते हैं प्यार। मेरे दिल को ये क्या हो गया, मैं न जानू कहाँ खो गया, क्यों लगे दिन में भी रात है, धूप में जैसे बरसात है, ऐसा क्यों होता है बार बार, क्या इसको ही कहते हैं प्यार। और जिन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत होते न होते विवाह भी रचा डाला, वाकई इनकी हिम्मत की दाद देनी होगी। पर विवाह की सफलता से इनके करियर में 4 चांद लग गए। तो सोचिए ये कमसिन अदाकारा आखिर हैं कौन? चले जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन, जाए तितलियां जैसे चमन चमन, यूं ही घूमूं मैं भी मगन मगन। हे 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 वो, हे हे वो मैं दीवानी दिल की रानी, गम से अनजानी, अब डरती हूँ वो करती हूँ जो है ठानी। चले जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन। अरे नहीं समझे आप? तो अब समझ जाइए। हार को जीत बनाकर बड़े सच्चाई से प्रेम ने दिल पे वो चाहत का असर डाला है। आज इनकार की सूरत ही नहीं है कोई, हार हीरों का नहीं, फूलों की जयमाला है। जी हां, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अदाकारा अमृता राव। इनसे बातचीत की है रेणु बंसल ने। ला 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 ला। चोट दिल पे लगी, प्यार होने लगा, चोट दिल पे लगी, प्यार होने लगा, वो अजनबी मेरे दिल को भला भला सा लगा, वो अजनबी मेरे दिल को भला भला सा लगा।
की तो अब यही है दुआ, हम दीवानों की तो अब यही है दुआ। सारी उम्र चाहतों का चलता रहे सिलसिला, सारी उम्र चाहतों का चलता रहे सिलसिला। सारी उम्र चाहतों का चलता रहे सिलसिला। चोट दिल पे लगी, प्यार होने लगा, वो अजनबी मेरे दिल को भला भला सा लगा। सारी उम्र चाहतों का चलता रहे सिलसिला। ये बेकरारी का मौसम धुआं धुआं सा लगा। हाँ, सारी उम्र चाहतों का चलता रहे सिलसिला। चोट दिल पे लगी, प्यार होने लगा, चोट दिल पे लगी, प्यार होने लगा, वो अजनबी मेरे दिल को भला भला सा लगा। हाँ, सारी उम्र चाहतों का चलता रहे सिलसिला। हाय, मैं हूँ अमृता राव और आप सब सुन रहे हो विविध भारती। अमृता जी नमस्कार, मैं हूँ रेनू बंसल। शुक्रिया। ये बताइए कि फिल्मों को आपने क्यों चुना? आपको ऐसा कौन सा
आकर्षण लगा इस तरफ कि आपने इसी तरफ आने की सोची? क्या आपका चेहरा खूबसूरत है, ये आपके पास असेट था, या आपका मन फिल्मों की तरफ मुड़ा? बहुत सुंदर सवाल है। आज तक इस नज़रिए से किसी ने मुझे प्रश्न नहीं किया था। बचपन में जब मैं फिल्में देखती थी, काफ़ी हीरोइंस को देखती थी, या जब उनके एक फिल्म देखकर सिनेमा से बाहर उतरती थी, तो पता नहीं क्यों मैं एक बहुत अनोखे नशे में चली जाती थी। मैं बहुत इंस्पायर होती थी और मुझे हमेशा लगता था कि मैं एक दिन बॉलीवुड एक्ट्रेस बन सकती हूँ या शायद बनूंगी। और क्योंकि आपने इस सवाल को पूछा, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताऊंगी कि एक बार मैंने आरके स्टूडियो, जो बम्बई में चेंबूर में है, मैं उस स्टूडियो से की तरफ से गुज़र रही थी और मैंने आरके स्टूडियो के गेट को देखकर अपने मन में सोचा एक दिन कि एक दिन मैं इस गेट को पार करूंगी और कोई मुझे नहीं रोकेगा, तो अभी जब मैं ये सब रिकलेक्ट करती हूँ तो मुझे काफ़ी हंसी आती है। आई थिंक दैट वाज अ लिटिल गर्ल्स ड्रीम, बट इट केम ट्रू। बहुत खुशी की बात है कि आपका सपना बहुत जल्दी पूरा हुआ, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा? आप मुंबई की तो नहीं हैं? नहीं, मैं बिल्कुल मुंबई की हूँ। जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स हम मुंबई में पले हैं। ओरिजिनली हम लोग साउथ कर्नाटका के हैं और इसीलिए हमारी भाषा कोंकणी और कन्नड़ है। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या मेहनत करनी पड़ी? मैंने बहुत ही कम उम्र में अपने करियर को शुरुआत किया और ये कुछ प्लानिंग नहीं थी, बिकॉज़ अब मैं कॉलेज में थी, मेरा पूरा फोकस पढ़ाई की ओर था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि टीनेजर्स के लिए एड वर्ल्ड में इतनी डिमांड है। आई स्टार्टेड विथ मॉडलिंग। मैंने काफ़ी सारे विज्ञापन किए और बस यूँ हुआ कि मुझे एक किसी दोस्त ने कहा कि कोई फेयरनेस क्रीम के लिए या स्किन क्रीम के लिए ऑडिशंस कंडक्ट कर रहा है और दे आर लुकिंग आउट फॉर टीनेजर्स, सो व्हाई डोंट यू गो एन ऑडिशन। और तभी ऑडिशन क्या था, उसमें क्या होता है, नाम सुनकर ही डर लगता था। बट मैं मेरे माँ के साथ वहाँ गई और फिर 50 से ऊपर लड़कियां आई थी ऑडिशन के लिए। वो एक चेन्नई बेस्ड प्रोडक्ट था और फिर मुझे 1 महीने के बाद फ़ोन कॉल आया सेइंग दैट आई हैव बीन फाइनली सिलेक्टेड फ्रॉम द एड एजेंसी फाउंटेन हेड इन चेन्नई, एंड दैट्स हाउ एड फिल्म्स हैपेंड। उसके बाद एक एड फिल्म देखकर हर एड एजेंसी ने फ़ोन किया। एड फिल्मों में आपको हर बार, चाहे आप कितने भी विज्ञापन कर चुके हो, हर बार आपको ऑडिशन देना पड़ता है, बिकॉज़ ये काफ़ी कम लोगों को पता है। क्योंकि अगर क्लाइंट एक मॉडल को चाहते हैं तो वो उसको प्रीवियस एड देखकर सिलेक्ट नहीं कर सकते। क्या पता वो अभी मोटी हुई हो या उसके बाल कट गए हो, दे आर लुकिंग आउट फॉर सम पर्टिकुलर थिंग जो अभी उसमें नहीं है। तो हर बार आपको ऑडिशन देना पड़ता है और आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट। पता नहीं वो क्या था, वो ज़माना ही कुछ ऐसा था, कुछ यूथ की कॉन्फिडेंस ऐसी थी 16-17 उम्र में कि हर ऑडिशन तकरीबन मैं आई यूज्ड टू कम आउट विनिंग द रोल, सो फिर विज्ञापनों के ज़रिए मुझे फिल्मों के निर्देशकों ने देखा और वैसे मुझे फिल्मों में काम करने का मौका मिला। मुझे लग रहा है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वही आपकी सफलता का राज है। ये इतना कॉन्फिडेंस आप में इतनी छोटी उम्र में कैसे आया और कहाँ से आया? और आपका जवाब सुनकर हमारे बहुत सारे श्रोताओं को फ़ायदा हो जाएगा कि आत्मविश्वास जो होता है वो बहुत ही ताकतवर होता है। जी हाँ, ये बात बहुत सही है। कॉन्फिडेंस शायद मुझ में इसलिए था क्योंकि मुझ में बहुत इंटरेस्ट था एक्टिंग के प्रति या फिर कैमरा फेस करने के प्रति। उस इंटरेस्ट को ही कॉन्फिडेंस के रूप में शायद बहुत सारे लोगों ने देखा। और जैसे कि आपने कहा,
विज्ञापनों का जो मेरा सिलसिला था या जो ज़माना था, वो अच्छा था, काफ़ी रिलैक्स था। कभी कोई कंपेयर नहीं करता है कि ओ फेयरनेस क्रीम की मॉडल सोप की मॉडल से ज़्यादा बेटर है, ऐसी कोई कंपैरिजन नहीं होती। बट जैसे आप फिल्मों में आते हैं, वहाँ से वो कंपैरिजन, वो जो हायरार्की, वो जो कैटेगरी, स्टार कहो या सुपरस्टार कहो या फ्लॉप एक्ट्रेस कहो, एवरेज एक्ट्रेस कहो, ये सब कैटेगराइजेशंस वो सब शुरू होते हैं। सो यहाँ आना मुश्किल है, मगर अपने आप को यहाँ आने के बाद सस्टेन करना और भी मुश्किल है। तो जब आप फिल्मी दुनिया में आई, विज्ञापनों की दुनिया से, तो आपको क्या तैयारी करनी पड़ी? कोई कोर्स करना पड़ा? अभिनय, कहा जाता है कि सीखा नहीं जाता, अभिनय अंदर से आता है। आई थिंक आपको कोई प्रभुदेवा जैसे डांस करना या फिर लता जी जैसे गाना या आवाज़ निकालना सिखा नहीं सकता। ये एक इनेट क्वालिटी है, एक टैलेंट कहो। हाँ, एक्टिंग क्लासेस इस टैलेंट को कल्टिवेट करने में आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि वो आपको काफ़ी सारे सिचुएशंस देते हैं कि अच्छा चलो आपके साथ ये हादसा हुआ है, अभी इमोट करके दिखाना। तो मगर मैं एक्टिंग क्लासेस में नहीं गई थी, मुझे डायरेक्ट ऑफर्स आए। और जो मेरी पहली फिल्म थी अब के बरस, उसके लिए जब राज कंवर जी ने मुझे साइन किया, तो उन्होंने 1 महीना मुझे सरोज खान से डांस की ट्रेनिंग करवाई। और मेरी ये बहुत खुशकिस्मती थी कि मेरी पहली ही फिल्म में सरोज खान मेरी कोरियोग्राफर थी। सो वो जो एक ट्रेनिंग था इनिशियल, वो बहुत मज़बूत रहा। और उसके अलावा हम लोग थोड़े बहुत डायलॉग की प्रैक्टिस करते थे, और वैसे ही अब के बरस बनी। बादल गरजा, बिजली चमकी, बरस बरस बरसात हुई, पर वैसे ना स्वर्गी सांसें, अब के बरस क्या बात हुई। मैं प्यार में हूँ, मुझे प्यार हो गया। मैं प्यार में हूँ, मुझे प्यार हो गया। मेरा दिल मेरा नहीं, मेरा दिल खो गया। तेरी आंखों की नींद बनके, ओ तेरी आंखों की नींद बनके, तेरी आंखों में सो गया। मैं प्यार में हूँ, मुझे प्यार हो गया। मेरा दिल मेरा नहीं, मेरा दिल खो गया। तेरी आंखों की नींद बनके, तेरी आंखों की नींद बनके,
कुछ दिखाई न दे, धड़कनों के सिवा कुछ सुनाई न दे। ये तो असर है दीवानगी का, आया है मौसम ये आशिकी का। पलकों में रखने सपना बना के, ले जा मुझे तू मुझे से चुरा के। थोड़ी सी बाहों में खुशबू की राहों में जाने कहाँ खो गया। मैं प्यार में हूँ, मुझे प्यार हो गया। मेरा दिल मेरा नहीं, मेरा दिल खो गया। टूट के चुप गया कोई शीशा कहीं, दर्द होता कहाँ कुछ पता भी नहीं। जाने तमन्ना, जाने न जिसको, दर्द मोहब्बत कहते हैं इसको। इस दर्द में भी आराम आए, कोई किसी को कैसे बताए। ऐसा है जादू ये, ऐसा है सीने से मुझको लगा। मैं प्यार में हूँ, मुझे प्यार हो गया। मेरा दिल मेरा नहीं, मेरा दिल खो गया। मेरी आंखों की नींद बनके, हम मेरी आंखों की नींद बनके, मेरी आंखों में सो गया। आपके बरस के बाद आपकी दूसरी फिल्म कौन सी थी? आपके बरस के बाद मेरी दूसरी फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह थी। राजकुमार संतोषी निर्देशक थे और अजय देवगन भगत सिंह के किरदार को निभा रहे थे। मैं आज भी जब सोचती हूँ कि वो छोटा सा रोल, मैं लिसनर्स को बताना चाहूँगी कि उस छोटे से रोल के वजह से मुझे विवाह फिल्म मिली। कहाँ जाकर कितने सालों बाद, क्योंकि जब सूरज बरजात्या से मैंने पहली बार जब मैं उन्हें मिली तो उन्होंने मुझसे जिक्र किया। He said the first thing he said to me was, I really liked you in that role, the legend of Bhagat Singh. तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपकी फिल्म एक है मैं हूं ना, जी। उसमें आपका बहुत ही चुलबुला, बहुत ही चंचल, बहुत ही प्यारा सा रोल है। जी। उस फिल्म के बारे में आप क्या कहेंगी? उसमें आप जायद अली खान के साथ थी, आपके साथ सुष्मिता थी जो आपको ग्रूम करती हैं, और आपके साथ शाहरुख भी थे। जी हाँ, आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार था मेरे लिए संजना का, जो एक बिल्कुल टॉमबॉय है, जो लकी, जो जायद खान का किरदार है। लकी से वो काफ़ी प्यार करती है और काफ़ी इंस्पायर हो चुकी है। ऑफ कोर्स उसके फादर के साथ उसके संबंध ठीक नहीं है। शी इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ रिबेल, बहुत टॉमबॉयिश है, और जो लड़कियों की जो जो नाजुकपन होना चाहिए किसी लड़की में, वो उसमें बिल्कुल नहीं है। सो इट वाज अ वेरी नाइस कैरेक्टर, अ फैंटास्टिक एंड अ कॉन्ट्रास्टिंग अपॉर्चुनिटी जो मुझे इश्क विश्क के बाद मिला, बिकॉज इश्क विश्क बहुत फेमिनिन और स्वीट गर्ल नेक्स्ट डोर का रोल था। और क्योंकि इस फिल्म में बड़े से बड़े स्टार्स थे जैसे शाहरुख खान एंड सुष्मिता सेन एंड सुनील शेट्टी, और उसके अलावा फराह खान्स डेब्यू फिल्म, सो इट वाज लाइक द टॉक ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। तो इस फिल्म के वजह से ही मुझे वो एक एक्स्ट्रा
पुश जो मिलता है, अपने आप के लिए एक जगह फिल्म इंडस्ट्री में बनाने के लिए, वो मुझे इस फिल्म के ज़रिए मिला। अभी आपकी अमृता शुरुआत हुई है, अभी आप बहुत यंग हैं, तो नेचुरली आपको रोमांटिक कैरेक्टर्स में ही कास्ट किया जाएगा, लेकिन आप अपनी तरफ से क्या होमवर्क करती हैं? क्या आपकी तैयारी होती है कि मैं अगर ऐसा रोल करूं तो ऐसा होगा? या हर किरदार के लिए मैं कुछ ना कुछ तैयारी करके आती हूँ, मगर मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो डायरेक्टर हो वो बहुत अच्छा हो, क्योंकि अंत में जब आप मुझे थिएटर में देखते हैं तो आप अमृता राव को नहीं देखते, आप अमृता राव को किस तरह से किस निर्देशक ने पेश किया है आप उसे देखते हो, तो इस बार विवाह में मैंने ये देखा कि सूरज बरजात्या उन निर्देशकों में से है जो अपने स्क्रिप्ट्स खुद लिखते हैं और अपने हर किरदार को खुद लिखते हैं। तो जब मैंने ये जान लिया कि पूनम को सूरज जी से बेहतर मैं कभी नहीं जान सकती, तो मैंने अपने आप को पूरी तरह से उनके हवाले सौंपा और यकीन मानो मैंने बस सूरज जी को इमिटेट किया, जो सुर उन्होंने पूनम के लिए पकड़ा उसको कॉपी करने की कोशिश की। और सटिलिटी की जो बात आती है, मैंने काफ़ी सारे एक्टर्स को सटिल परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करते सुना है, अगर मैं उस सटिलिटी को मैंने इफ़ नॉट अचीव्ड रिमोटली टच किया है तो उसका श्रेय मैं पूरी तरह से सूरज जी को देना चाहूँगी। अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। तस्वीर ही आज मिलेंगे दर्शन, हाय रे बढ़ने लगी है उलझन, मिलकर क्या बोले क्या बोले। सेलुलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अदाकारा अमृता राव से रेणु बंसल की बातचीत। इस फिल्म के दौरान
आपको कैसा लगा और कौन सी यादगार बातें हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको आगे मदद करेंगी? राजश्री के सेट पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्टिंग, इट्स अबाउट बीइंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग. जो इनके परिवार में जो वैल्यूज़ है, जो ट्रेडिशन है, जो रिस्पेक्ट है एल्डर्स के प्रति, वो वाकई ही एक मिसाल होनी चाहिए काफ़ी सारे यंग जनरेशन और फैमिलीज़ को. क्योंकि इन लोगों के पास पैसा है मगर बहुत ह्यूमिलिटी है. सूरज जी जो कपड़े पहनते हैं, जो गाड़ी में सफ़र करते हैं, जो उनकी घड़ी है, बहुत सिंपल है, यू नो. एंड आई थिंक ही कैन अफोर्ड द रिचेस्ट ऑफ कार्स, मगर उनका वो फोकस नहीं है लाइफ में. उनका फोकस सिर्फ है अच्छी फिल्में बनाना. यू नो, इस बात को मैं बहुत इस बात से मैं बहुत इंस्पिरेशन लेती हूँ. हम इस ज़िंदगी में बहुत कुछ यू नो शोशा करते हैं, कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए, but it's very difficult to maintain such humility after receiving such success, you know, जो उनको श्रेय हम आपके हैं कौन और मैंने प्यार किया के बाद मिला. और उसके अलावा इस यूनिट में हर एक को चाहे वो हीरो हो या हीरोइन हो, या हीरो और हीरोइन के मेकअप आर्टिस्ट या हेयर स्टाइलिस्ट क्यों ना हो, सबको एक जैसे ट्रीट किया जाता है, उतनी ही इज्जत दी जाती है. यू नो, ये मुझे बहुत दिल को छू गई ये बात. और जो सूरज जी का एक बहुत अद्भुत तरीका है हर एक्टर के लास्ट डे पर, यू नो, जब उसको सेंड ऑफ करने का या उसको विदा करने का, वो उस एक्टर के शॉट के बाद उनको बुलाएंगे, सबको इकट्ठा करेंगे और माइक लेकर उनके लिए कुछ इतना अच्छा कहेंगे और उसके बाद एक बहुत ही इमोशनल गाना बजाएंगे. तो जब किसी भी व्यक्ति को उस 5 मिनट के लिए इतनी इज्जत, इतना प्यार मिलता है और इतना अटेंशन मिलता है, आई थिंक कोई भी उस वक्त पे अपने आंसू रोक नहीं पाता. तो मैंने काफ़ी सारे सेंड ऑफ्स देखे थे यूनिट में, और मैं चाहती थी कि जब मेरी बारी आई, और मेरी बारी, माई शॉट वॉज द लास्ट शॉट ऑफ द मूवी, मैं चाहती थी कि मैं सूरज जी के लिए भी वो यू नो वो मोमेंट बहुत स्पेशल करूं. तो मैंने उनके लिए एक गाना गाया, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, बिकॉज़ ये उनके पसंदीदा गानों में से एक था. और आई थॉट सिचुएशन के हिसाब से उसके बोल काफ़ी अप्रोप्रिएट थे. आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नज़रों ने समझा. जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला. कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे,
धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। अच्छा, इससे ये तो पता चला कि आपको गाने का भी शौक है। जी। तो गाना सिर्फ गुनगुनाती हैं या कभी-कभी गा भी लेती हैं? सीखा है कहीं? आई थिंक हाँ, मैंने 2 years की क्लासिकल ट्रेनिंग की थी हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगिंग में। बट उसके अलावा मेरी माँ हमेशा सोचती थी कि मैं सिंगर बन जाऊंगी। आई डोंट नो व्हाई शी थॉट दैट, बट सिंगिंग इज अ पार्ट ऑफ मी। it's a talent, it's a God gift, but मैं उसके प्रति कुछ करती नहीं हूँ। मैंने I could have really modulated my voice, I could have done a lot, probably been a playback singer, मगर मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा एक्टिंग में था, तो मैंने कभी उस टैलेंट को ध्यान नहीं दिया। मैं देख रही हूँ कि आप मुझसे बातें कर रही हैं, लेकिन आपकी आंखें बहुत कुछ और कह रही हैं। आपकी आंखों में जो एक्सप्रेशंस हैं, मुझे लग रहा है कि मैं एक आर्टिस्ट से सच्ची बात कर रही हूँ कि मुंह कुछ कह रहा है और आंखें कुछ और कह रही हैं। आंखें क्या कह रही हैं? बातों ने, आँखों ने, तुम्हारी मीठी बातों ने मेरी नींद उड़ाई, मेरा चैन चुराया, सपना सजाया, अपना बनाया, अपना बना के, सपना सजा के, चुपके से सिखाया प्यार। धीरे धीरे इस दिल का छीना है करार, धीरे धीरे इस दिल का छीना है करार। आँखों ने, तुम्हारी मीठी बातों ने मेरी नींद उड़ाई, मेरा चैन चुराया, सपना सजाया, अपना बनाया, अपना बना के, सपना सजा के, चुपके से सिखाया प्यार। धीरे धीरे इस दिल का छीना है करार, धीरे धीरे इस दिल का छीना है करार। दीवाना इश्क का मैं तो होने लगा, जुल्फों की ओट में जाना खोने लगा। मेरा कहना न माने, मेरी प्यास न जाने, धक धक धड़के, दिल मेरा तड़पे, रंगी सफर में, ऐसी उम्र में दर्द उठा पहली बार। धीरे धीरे इस दिल का छीना है करार, धीरे धीरे इस दिल का छीना है करार।
कैसे बताऊं एक पल कहीं मैं तुझे भूल न पाऊं। शाम सवेरे दिल को मेरे रहता है क्यों इंतजार। धीरे धीरे इस दिल का छीना है करार। धीरे धीरे इस दिल का छीना है करार। आँखों ने तुम्हारी मीठी बातों ने, आँखों ने तुम्हारी मीठी बातों ने मेरी नींद उड़ाई, मेरा चैन चुराया, सपना सजाया, अपना बनाया, अपना बना के सपना सजा के चुपके से सिखाया प्यार। धीरे धीरे इस दिल का छीना है करार। धीरे धीरे इस दिल का छीना है करार। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और ख़ास करके ये जानकर कि मेरी आवाज़ इस वक्त भारत के छोटे से छोटे कोने तक पहुंच रही है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं सबसे कहना चाहूँगी कि विवाह फिल्म ज़रूर देखेगा, बिकॉज़ ये फिल्म हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 400 बरस लगे। ये हफ्ते कैसे होंगे पार नहीं कर सकता मैं। और एक दिन भी इंतजार आज ही पहना दे, पहना दे, पहना दे, आज ही पहना दे। तेरी गोरी बाहों का हार पूनम हो जानम हो, पूनम हो जानम हो। छत पे प्लेन उतार मजे ससुराल के लूं। महीना पूरा वहाँ गुजार उसे लेकर लौटूं, संग लेकर लौटूं, उसे लेकर लौटूं। मैं जिसका इकलौता हकदार पूनम हो जानम हो, पूनम हो जानम हो।
काश किस्मत मेरी मेरा थोड़ा सा साथ निभाए, मुझसे मिलने को वो दिल्ली एयरपोर्ट पे आए। उसको देखते ही, अचानक देखते ही, उसको देखते ही मेरा दिल जोरों से चिल्लाए, हो पूनम हो जानम हो पूनम हो जानम हो। हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 4 महीने बीत गए, ये दिन भी हो जाएंगे पार, न फिर तरसाऊंगी और करवा के इंतजार मैं यूं पहना दूंगी, ऐसे पहना दूंगी, हफ्ते पहना दूंगी तुम्हें अपनी बाहों का हार, साजन हो बालम हो, साजन हो बालम हो। मुझे लगता है कि फिल्में कम बनती है, सेटअप्स ज्यादा बनते हैं। इसको लो, उसको लो, ये करो, चलो आजकल ये सिंगर बहुत पॉपुलर हुआ है, इसको भी फिल्म में एक गाना गवाएंगे। तो ज्यादातर डायरेक्टर्स ये सोचते हैं कि हमारे पास सिर्फ वो फ्राइडे सैटरडे और संडे है पैसा कमाने के लिए, तो बस ये एक अट्रैक्टिव पैकेज डील बनाओ और उस प्रोडक्ट को बेचो मार्केट में। विवाह फिल्म बहुत रियल फिल्म है, जिस प्रकार से उन्होंने एक औरत और एक आदमी के बीच का कि रिलेशन के बीच में जो प्योरिटी है, जो सच्चाई है, जो एक रिलेशनशिप में होना चाहिए, उसको देखा है। That itself is so inspiring, and I'm so happy that he has captured that on cinema forever for generations to see. बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। अमृता, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिंदगी के प्रति आपका क्या नजरिया है? आप कैसी जिंदगी जीना चाहती हैं? कैसे रोल्स करना चाहती हैं? किन डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहती हैं? क्योंकि आपने कहा जिंदगी के प्रति, मैं कहना चाहूँगी कि हमारा जो प्रोफेशन है काफ़ी डिमांडिंग है। हमें हर बार परफेक्ट होना पड़ता है। कितनी सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर काम करना पड़ता है, स्किन, हेयर, फिगर, ये वो तो काफ़ी कभी ऐसे हो जाता है कि हम कंप्लेन करते हैं, या जनरली यू सी दैट जिंदगी में या लाइफ में लोग अपने कद को लेकर, या कुछ अपने सांवलेपन को लेकर, या कुछ अपने कम बालों को लेकर, या फिगर को लेकर, मोटापा को लेकर हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। आई थिंक पूरा दिन उनके मन में उनका जो नॉट सो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो होते हैं या वीकनेस होती है, वो ही मंडराता रहता है, और उसके वजह से उनको डिप्रेशन होती है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि पहले खुद से प्यार करना सीखो, फिर ही दुनिया आपसे प्यार करेगी। ये तो हुई आपकी जिंदगी के प्रति नजरिए की बात। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात समझ लेना, मान लेना बहुत अच्छी बात है। लेकिन शुक्रिया। किन डायरेक्टर्स के साथ आप काम करना चाहेंगी, और आप कैसे कैसे रोल्स हैं जो आपके मन में हैं वो करके आप यादगार बनना चाहेंगी? मैंने हमेशा उन डायरेक्टर्स को बहुत माना है जिन्होंने सिनेमा में या हिंदी फिल्मों में हीरोइंस को कम से कम हीरो इतना इम्पोर्टेंस दिया है। कुछ निर्देशक हीरोइंस पे फिल्म बनाते हैं तो उनको पूरी इम्पोर्टेंस देते हैं, और उन निर्देशकों में से है संजय लीला बंसाली, ऑफ कोर्स सूरज बरजात्या, सुभाष घाई, someone like Shyam Benegal, Indra Kumar for that matter. So, I think I really appreciate this one quality. और मैं I think हम सब मामूली एक्टर्स या एक्ट्रेसेस है,
बस हमको वो मौका मिलना चाहिए। अब आप चलते चलते बता दीजिए कि विवाह के बाद आपका और नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है, हम आपको किस फिल्म में देख पाएंगे? विवाह के बाद मैं ई निवास के साथ फिल्म कर रही हूँ, जिन्होंने शूल बनाई थी, और एक फिल्म आई थी लव के लिए कुछ भी करेगा, वो उन 2 फिल्मों के निर्देशक है। तो मैं विवाह के बाद शायद आपको एक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में कहीं कौन से फिल्म में दिखूं। आप पर्दे पर तो असिस्टेंट डायरेक्टर दिखेंगी, लेकिन कहीं दूर आपके मन में है कि आप कहीं डायरेक्टर बन जाएं या प्रोड्यूसर बन जाएं, या अभी बहुत जल्दी है ये सोचने के लिए? शायद बहुत जल्दी है ये सोचने के लिए, बट क्रिएटिविटी हैज़ ऑलवेज अट्रैक्टेड मी, और चाहे वो एडिटिंग हो या स्क्रिप्टिंग हो, या our profession involves a lot of creative contribution. Maybe किसी ऐसे ही कुछ करते हुए आप मुझे फ्यूचर में देखेंगे, बट that's a long way from now hopefully. चलते चलते एक बात और बता दीजिए कि आप जब घर में होती हैं तो क्या करना पसंद करती हैं, आपके शौक क्या क्या हैं, रिलैक्स कैसे करती हैं? आप ये सुनकर ताज्जुब हो सकते हैं, बट आई थिंक द बेस्ट वे टू रिलैक्स इज वॉच अ गुड फिल्म। क्योंकि एक अच्छी फिल्म जो होती है आपको कम्प्लीटली डी स्ट्रेस कर देती है। जितने भी आपके आपकी परेशानियां हैं, आप उस 2 या 3 घंटे के लिए आपकी ज़िंदगी से बाहर आकर किसी और के ज़िंदगी में चले जाते हो, फिर उनकी खुशी उनके गम आपके हो जाते हैं। और जब फिल्म वाकई हंसमुख होती है, कॉमेडी होती है या अच्छी होती है, तो यू कम आउट फीलिंग वेरी गुड एंड रिलैक्स्ड। तो फिल्में देखने का मेरा बहुत शौक है, और आजकल मैं राज कपूर जी के फिल्में देख रही हूँ, जैसे चोरी चोरी, श्री 420, आवारा, जो हमारी पीढ़ी ने कभी नहीं देखी है या देखती बड़ी नहीं हुई है। बहुत से युवक और युवतियां होते हैं, बहुत से यंग लोग हैं जो फिल्मों में आना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह देने चाहेंगे कि वो अपने आप को शीशे के सामने खड़े रख के क्या देखें और फिर इस तरफ कदम बढ़ाएं? वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे बहुत सारे फैन मेल्स आते हैं, और उनमें से ऑलमोस्ट 99 फैन मेल्स में उनकी फरमाइश होती है या उनकी ख्वाहिश होती है कि वो बम्बई आकर हीरो या हीरोइन बने। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहती हूँ जो बम्बई में नहीं रहते, जो छोटे छोटे गांव में या स्मॉल टाउन्स में रहते हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि वो एक दिन बॉलीवुड में आकर हीरो बने या हीरोइन बने। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप बम्बई में नहीं रहते तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है अपने आप के लिए बम्बई आकर एक अकोमोडेशन ढूंढना, एक बेस सेटअप करना, अनजान लोगों के बीच में एक पहचान बनाना। ये बहुत मुश्किल है। मैं नहीं कहती कि इसको कभी मौका मत दो अपने आप को। ज़रूर आप बेशक बॉलीवुड आ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, मगर अगर आपको लगता है कि ये आपके बस में नहीं है, कहिए आपने कोई ऑडिशन दिया है और आपको उन्होंने रिजेक्ट किया है, या हर बार आप ऑडिशंस में रिजेक्ट हो रहे हो, तो आपको डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मे बी भगवान ने आपको कोई और टैलेंट दिया है जो which is more appropriate for you than acting, और अपना पूरा यूथ और पैसा कुछ ऐसे चीज़ में गंवाना जो आपके बस में नहीं है, ये आई थिंक ये किसी को करना नहीं चाहिए। अमृता, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी बातें हमारे श्रोताओं को पसंद तो आएंगी, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो उनके लिए सलाह का काम भी करेंगी। शुक्रिया, सो हैप्पी। सेलुलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अदाकारा अमृता राव से रेणु बंसल की भेंटवार्ता। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे विनायक तडवलकर, संयोजन, संपादन और प्रस्तुति कमलेश पाठक की।